दिनों को एक दिन अचानक से एक छोटे से खत आया। उसमें लिखा था, श्याम, आज रात को तुम्हें एक जादुई स्कूल के लिए बुलाया गया है। श्याम ने खत को बार बार पढ़ा, सोचता, जादुई स्कूल? क्या यह सच है? श्याम का दिल धड़क कर रहा था एक्साइटमेंट से। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर खत को देखा। सबके चेहरों पर एक आश्चर्य और खुशी का इजहार था। रात को जब सब सो रहे थे, श्याम ने देखा एक उजाला प्रकाश उनके कमरे में आया। एक आदमी वहां खड़ा था जिसका चेहरा धुंधला सा था। वो मुस्कुराता था और बोला, श्याम, मेरे साथ चलो। श्याम ने डरते हुए पूछा, कौन हो आप? आदमी ने मुस्कुराया और कहा, मैं हूं प्रोफेसर मर्लिन, तुम्हारा जादुई स्कूल के प्रिंसिपल। तुम्हें वहां ले जा रहा हूं। श्याम ने सोचा, ये कैसी कहानी है? पर कहीं ना कहीं दिल में वो ही खुशी का अनुभव था। उसने सोचा, क्यों ना चलूं? उसने हाँ कर दिया और फिर वो दोनों उड़ान भरती है अंदर एक जादुई झरोखे से। वाहन पर एक उजाला भरा हुआ कोर्टयार्ड था जिसमें चमकते सितारे बिखरे हुए। स्कूल इतना सुंदर था कि श्याम को लगा जैसे वो सपने में है। प्रिंसिपल मर्लिन ने श्याम को स्कूल के बारे में बताया और कहा, यह स्कूल सिर्फ वह बच्चे भारतीय होते हैं जो दिल से जादुई दुनिया में विश्वास करते हैं। श्याम का मन खुशियों से भर गया। उसने सोचा, यह स्कूल मेरी हर सपने को सच करने की जगह है। फिर प्रोफेसर मर्लिन ने कहा, श्याम, तुम यहाँ अपनी जादुई शक्तियों को विकसित करोगे और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करोगे। श्याम ने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? मैं भी एक जादूगर बन सकता हूं? पर उसका मन कह रहा था, हाँ, मैं ये कर सकता हूं। और इस सोच से श्याम का जादुई सफर शुरू हुआ। उसने अपने पहले दिन का ख्वाब पूरा कर लिया था और अब उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी। श्याम का पहला दिन जादुई स्कूल में शुरू हुआ। जब वो अपने क्लासरूम में पहुंचा तो वहां पे सब कुछ अलग था। ब्लैकबोर्ड पर लिखे ह्यू वर्ड्स खुद ही बादल जाते थे और किताबें खुद से उठ जाती थी। प्रोफेसर मर्लिन ने कहा, आज हम पढ़ेंगे जादुई मंत्राओं के बारे में। ये मंत्र तुम्हें जादुई शक्तियों से परिचित करेंगे। श्याम को लगता था जैसे वह सपनों में था। जब वो मंत्र सीख रहा था तब उसके हाथों से चमकते ह्यू टीयर निकल रहे थे और पंख उड़ रहे थे। जब सबने मंत्र सिखा लिया तब उन्हें मैजिकल क्रीचर्स से मिलाया गया। एक तरफ एक प्यारा सा यूनिकॉर्न था और दूसरी तरफ एक शैतानी सी काला जादूगर था। प्रोफेसर मर्लिन ने कहा, ये मैजिकल क्रीचर्स तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे जादुई सफर में। श्याम ने सोचा, क्या मैं सच में इनसे दोस्ती कर सकता हूं? उसने डरते हुए कहा, नमस्ते, मैं श्याम हूं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? यूनिकॉर्न ने मुस्कुराया और कहा, हाँ, हम जरूर दोस्त बन सकते हैं। श्याम का मन खुशी से भर गया। अब उसके पास दोस्त थे जो उसके जादुई सफर में उसकी मदद करेंगे। दिन बीतने के साथ श्याम ने जादुई दुनिया में और भी कुछ नए चेहरे देखे। एक दिन जब वो अपने मैजिकल वैन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तब उसने एक छोटी सी गलती की। उसकी वैन से एक छोटी सी आग निकल गई जो एक पुस्तक की परछाई को लग गई। श्याम ने डर कर सोचा, ओ, मैंने क्या कर दिया? क्या अब मुझे स्कूल से निकल दिया जाएगा? पर प्रोफेसर मर्लिन ने मुस्कुराया और कहा, श्याम, गलतियां हर किसी से होती है। जरूरी है कि हम उनसे सीखें। अब ये तुम्हारा सबक है कि जादुई शक्तियों का इस्तेमाल समय पर और सही तरीके से करना कितना जरूरी है। श्याम ने समझा और उसने अपनी गलती से सीखा। उसने वादा किया कि वो अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल जिम्मेदारी और समझदारी के साथ करेगा। और इस तरह श्याम का सफर जादुई स्कूल में हर दिन नए सीख के साथ बढ़ता गया। उसने अपने जादुई शक्तियों को विकसित किया और अपने दोस्तों के साथ सारी मुश्किलें पार की। उसका मन भरा हुआ था उम्मीदों और सपनों से और वह तैयार था अपने अगले जादुई कार्य के लिए। जादुई स्कूल में एक दिन
एक स्पेशल इवेंट होने वाला था, जादुई टूर्नामेंट। इसमें सभी स्टूडेंट्स को अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करना था। श्याम को भी ये मौका मिला था अपने जादुई कलाओं को सबके सामने दिखाने का। श्याम ने अपने दोस्तों और प्रोफेसर मर्लिन के साथ तैयारी शुरू की। उसने अपने वैन का इस्तेमाल और मंत्राओं को और भी मजबूत बनाया। उसका यूनिकॉर्न दोस्त भी उसके साथ प्रैक्टिस करता था और साथ ही उसने एक नई जादुई दोस्त भी बनाया, एक छोटी सी फूल वाली परी। टूर्नामेंट का दिन आया और कोर्टयार्ड में सभी स्टूडेंट्स एकत्रित हो गए। सभी स्टूडेंट्स अपने जादुई कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। एक लड़का अपने वैन से फायरवर्क्स निकल रहा था, एक लड़की एक जादुई गाना जिए रही थी और एक और लड़का अपने दोस्ती से बात कर रहा था। फिर आया श्याम का मौका। उसने अपने वैन को उठाया और एक खूबसूरत सी जादुई रंगोली बनाई। उसने अपने यूनिकॉर्न और परी दोस्त को भी साथ लेकर जादुई डांस परफॉर्म किया। सभी स्टूडेंट्स श्याम के प्रदर्शन से हैरान थे। कुछ लोग खुशी के मारे तालियां बजा रहे थे और कुछ लोग श्याम की क्रिएटिविटी से प्रभावित थे। लेकिन एक लड़का राज श्याम की तरफ देखता हुआ मुस्कुराया और सोचता, मुझे श्याम से आगे बढ़ना होगा, मैं भी जीतना चाहता हूं। टूर्नामेंट के अंत में प्रोफेसर मर्लिन ने सभी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया और जीतने वाले को एक स्पेशल जादुई पत्थर दिया। राज को जीतने की खुशी में थोड़ा ईगो आ गया था। दिन गुजर गया, लेकिन रात को कुछ अनोखा हुआ। एक भयानक शोर कोर्टयार्ड में आने लगा। सब लोग हैरान हो गए और डरते हुए भाग रहे थे। प्रोफेसर मर्लिन ने सबको संभाला और कहा, यह क्या हो रहा है? हम सबको मिलकर यह समझना होगा। सभी ने कोर्टयार्ड में जाकर देखा और वहां देखा एक बड़ा सा जादुई जानवर था जो सबकी धमकी दे रहा था। श्याम ने अपने दोस्तों को संभाला और सोचा, अभी मेरी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय आया है। उसने अपने वैन को उठाया और एक जादुई आवाज निकाली जो जानवर को संभालने में मदद करेगी। उसने जानवर को प्यार से समझाया और उसकी भयंकरता को खत्म किया। सब लोग हैरान थे देखकर। प्रोफेसर मर्लिन ने मुस्कुराया और कहा, श्याम, तुमने सबको बचा लिया। तुमने अपनी जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। श्याम का मन खुशी से भर गया। उसने अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से किया और सबकी मदद की। उसका यह सफर और भी मजबूत और जादुई बन गया। जादुई स्कूल में खुशी का माहौल था, लेकिन एक दिन एक अनजान काला जादूगर ने स्कूल पर एक अंधेरी छांव डाल दी। उसने स्कूल की जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके एक बुरा जादू किया था, जिसे सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स परेशान हो गए। श्याम और उसके दोस्तों ने मिलकर यह समझाने की कोशिश की कि जादू का इस्तेमाल करना गलत है और उसका असली मतलब है दूसरों को नुकसान पहुंचना। लेकिन काला जादूगर का जादू इतना शक्तिशाली था कि कोई उससे रोक नहीं सकता था। प्रोफेसर मर्लिन ने समझाया, इस काला जादूगर का जादू तभी खत्म होगा जब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे और अपनी जादुई शक्तियों को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। श्याम ने अपने दोस्तों और सभी स्टूडेंट्स को संभाला और एक साथ काम करने की हिम्मत दी। सबने मिलकर एक जादुई मंत्र टाई किया और उससे काला जादूगर के विरुद्ध इस्तेमाल किया। लेकिन काला जादूगर का जादू इतना शक्तिशाली था कि वो उन सभी मंत्राओं को खत्म कर देता। सब लोग हैरान थे और हार मान रहे थे। लेकिन श्याम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करके इस काला जादूगर का जादू तोड़ूंगा। उसने अपने वैन को उठाया और अपनी सबसे गहरी जादुई शक्ति को जागना शुरू किया। उसका दिल भरा हुआ था विश्वास और साहस से। उसने कहा, जादू हवा, जादू बिजली, जादू जमीन, मेरे साथ हो, मेरे इरादे को शक्ति दो। और उसके शब्दों का असर हुआ। उसकी जादुई शक्तियों की ताकत से काला जादूगर का जादू टूट गया। अंधेरा दूर हुआ और स्कूल की रोशनी और खुशी वापस आई। सभी ने श्याम को सम्मान दिया और प्रोफेसर मर्लिन ने मुस्कुराया, श्याम,
तुमने सबको एक साथ लाया और अपनी जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। तुम एक सच्चे जादूगर हो। श्याम ने अपने दोस्तों और सभी स्टूडेंट्स को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी और कहा, जादू का इस्तेमाल हमें प्यार और मदद करने के लिए होता है, कभी बुराई फैलने के लिए नहीं। हम सब मिलकर एक शक्तिशाली परिवार है। इस हफ्ता का सफर सब के लिए एक यादगार अनुभव था। सबने सीखा कि जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, और अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जादुई स्कूल का साल खत्म होने वाला था और सभी स्टूडेंट्स को अपने घर जाना था। लेकिन उन सबके मन में एक अजीब सी खुशी और उदासी दोनों थी। खुशी क्योंकि वो अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जा रहे थे, और उदासी क्योंकि जादुई स्कूल का सफर खत्म होने वाला था। श्याम और उसके दोस्तों ने मिलकर स्कूल के कोर्टयार्ड में एक आखिरी बार मिलने का फैसला किया। सभी स्टूडेंट्स वहां एकत्रित हुए, हंसी मजाक और यादों में डूबे हुए। प्रोफेसर मर्लिन भी वहां आए और सबको आशीर्वाद दिया। उसने कहा, हर एक सफर का खत्म होना जरूरी है, लेकिन याद रखना, हर खत्म एक नया शुरुआत होता है। जादुई स्कूल ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, अब ये तुम्हारे लिए एक नई दिशा का प्रारंभ है। सब ने प्रोफेसर मर्लिन की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक दूसरे से अलविदा किया। श्याम ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, ये सफर हमेशा हमारे दिल में रहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि जादुई शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए होना चाहिए, और हमें अपने सपनों को पूरा करने में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सबने एक दूसरे को गले लगाया और प्यार से अलविदा कहा। फिर सब अपने अपने घर की तरफ निकल गए। श्याम के मन में खुशी थी कि वो अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जा रहा था, लेकिन स्कूल के छोड़ने का दुख भी था। लेकिन उसने सोचा, ये खत्म तो एक नया शुरुआत है। मैं अपने जादुई शक्तियों को अपनी जिंदगी में भी सही इस्तेमाल करूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। घर आने के बाद श्याम ने अपने परिवार से अपना जादुई सफर के बारे में बताया। उनका परिवार उनकी कहानियों से हैरान और प्रभावित था। अगले दिन श्याम ने अपने दोस्तों से एक ग्रुप वीडियो कॉल किया। सब मिलकर यादों में डूबे और हंसते खेलते लम्हे बिताए। एक साल बाद श्याम ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक नई मुसीबत को रोका और अपने सपने को सच कर लिया। उसने अपने दोस्तों को भी मदद की और सबने मिलकर मुश्किलों को पार किया। श्याम का जादुई स्कूल का सफर अब उसके जहन में एक यादगार छाप छोड़ गया था। उसने अपने जीवन की हर कठिनाइयों का सामना किया और अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके हर मुश्किल को पार किया। और इस तरह श्याम और उसके दोस्तों का जादुई सफर एक नया शुरुआत का संभावना से साथ खत्म हुआ, लेकिन उनके दिल में वो यादों का जादू हमेशा रहेगा। साल बीत गया, लेकिन जादुई स्कूल के यादों का असर अभी तक जिंदा था। श्याम और उसके दोस्तों ने अपने जिंदगी में जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और हर मुश्किल को पार किया। श्याम ने अपने जादुई सफर के हर पल को यादगार बनाया और अपने सपने को सच कर लिया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने शहर को बेहतर बनाया और अपने परिवार और दोस्तों की मदद की। हर साल श्याम अपने जादुई स्कूल के दोस्तों से मिलने के लिए एक स्पेशल रियूनियन का आयोजन करता था। सब मिलते, यादों में डूबते और हंसते खेलते लम्हे बिताते। जादुई स्कूल का सफर खत्म हो गया था, लेकिन उसका असर हमेशा तक रहने वाला था। श्याम और उसके दोस्तों ने जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने जिंदगी में खुशी और सफलता पाई। और इस तरह श्याम का जादुई सफर एक नया शुरुआत का संकेत था, एक यादों का जादू था जो हमेशा उनके दिल में रहेगा। उन्होंने सिखाया कि जादू वो नहीं है जो दिखता है, बल्कि वो है जो दिल से महसूस होता है। जादू हर जगह है, बस उसे ढूंढना जरूरी है। श्याम ने अपनी जिंदगी को जादुई बनाया और अपने सपने को पूरा किया। उसने दोस्तों को साथ लेकर हर मुश्किल को पार किया और हर खुशी को बांधते हुए जिंदगी को जीना सीखा। और आखिर में श्याम ने समझा कि जादू वो नहीं है
जो हम हाथ में लेकर आते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने अंदर ढूंढते हैं। जादू है हर किसी के जहन में, बस उसे जगाने की जरूरत है। इस तरह श्याम का जादुई सफर खत्म हुआ, लेकिन उसका असर हमेशा तक रहने वाला था। उसने अपने जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और हर मुश्किल को पार किया। और इस तरह श्याम और उसके दोस्तों का जादुई सफर एक यादों का खजाना बन गया, जो हमेशा उनके साथ रहेगा, उनकी जिंदगी को रोशन करता रहेगा और उन्हें हर मुश्किल में मदद करता रहेगा।